फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, है ना। कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, पार्ट सेकंड इसके बाद में हम लोग आज कैलेंडर का पार्ट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पार्ट फर्स्ट व पार्ट सेकंड आशा करता हूं समझ में आया होगा। एक लाइन याद रखना है, किसी भी दिन या दिनांक में 7, 14, 21, 28 जोड़ने पर या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है जिस दिन में जोड़ा गया हो या घटाया गया हो। मेरे प्यारे दोस्तों, जो लाइन दिया गया है, जो बोर्ड पे लिखा गया है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि लाइन में सीधा सा दिया गया है किसी भी दिन या दिनांक में 7, 14, 21 व 28 जोड़ने पर या घटाने पर वही दिन प्राप्त होगा जिस दिन में जोड़ा गया हो या फिर घटाया गया हो। इसका मतलब क्या होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, देख लीजिएगा। किसी भी दिन या दिनांक में 7, 14, 21 व 28 प्लस करने पर या माइनस करने पर वही दिन प्राप्त होता है जिस दिन में प्लस किया हुआ हो या फिर माइनस किया हुआ हो। कहने का मतलब ये था, 1 तारीख को रविवार है, 1 तारीख को क्या है, रविवार है। 1 में यदि 7 प्लस करेंगे, 7 व 1 का 8, 8 तारीख को भी क्या होगा, रविवार होगा। 8 तारीख को भी क्या होगा, रविवार होगा। 1 तारीख को यदि रविवार है, यहां हम लोग प्लस करेंगे, 21 प्लस करेंगे, 21 व 1 का 22 हो जाएगा। 22 तारीख को भी रविवार होगा, 22 को भी क्या होगा, रविवार होगा। 1 तारीख को रविवार है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि 14 का मन में आ रहा है, 14 को भी जोड़ दीजिएगा। 14 और 1 का 15, 15 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूं कि 1 को रविवार हो गया, यानी 8 को रविवार कैसे हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, देख लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। 1 तारीख को रविवार है, यहां क्या होगा, यहां सोमवार होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, मेरे प्यारे दोस्तों 8 को भी क्या होगा, रविवार होगा। अब मुझे ये बताइएगा, इतनी ज्यादा प्रोसेस करने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा, यानी 1-1 तारीख, बाय द वे 1-1 तारीख को देखना पड़ेगा। तो 1-1 तारीख देखने से अच्छा है सीधा सा 7 प्लस कीजिएगा, पहुंच जाएंगे 8 तारीख पे। 8 तारीख को भी दिन बता पाएंगे। देखो रविवार हो गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यहां भी क्या हो गया, रविवार हो गया। ऐसे ही आप 1 बाय 1 करते चले जाएंगे। अब आगे देखेंगे, 1 को रविवार है, 28 प्लस किया, 29 को भी क्या हो गया, रविवार हो गया। 29 को भी क्या हो गया, रविवार हो गया। कहने का मतलब यह है, किसी भी दिन या दिनांक के आस या पास जाने के लिए तारीख में 7, 14, 21 व 28 को जोड़ा जाता है या फिर घटाया जाता है। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इसी के अंतर्गत क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, अब ये तो बता दिया सर आपने, जोड़ना तो बता दिया, यदि यहां घटाना होता तो घटाने में क्या होता मेरे प्यारे दोस्तों, आप वह भी देख लीजिएगा कि घटाने में क्या क्या होने वाला है। मान लीजिएगा आप लोगों को दे दिया है 30 तारीख, ठीक है, क्या दे दिया है, 30 तारीख। चलो 30 से स्टार्ट करेंगे घटाने के क्रम में, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा, किसी भी दिन या दिनांक में 7, 14, 21, 28 जोड़ने पर या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है जिस दिन में जोड़ा गया हो या फिर घटाया गया हो। चलिए बात करते हैं 30 तारीख की।
माह की 30 तारीख को रविवार है, 7 को माइनस करेंगे, ठीक है। 7 को 7, 14, 21 व 28 को माइनस किया जाता है या फिर प्लस किया जाता है। तो देख लीजिएगा भाई, यहां प्लस करके हम लोगों ने देख लिया, पिछले वाले टाइप में प्लस करके देखा था, अब इस टाइप में माइनस करने वाले हैं, ठीक है। तो 30 में से 7 चला गया, बचा कितना 23। तो 23 तारीख को भी क्या होगा, अब मान लीजिएगा 30 तारीख को रविवार है, तो 23 तारीख को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। 23 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। 30 तारीख को सोमवार है, और यहां यदि माइनस कर दिया 14, 16 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। भाई यही बताया ना, जो माइनस किया जाएगा, यानी जिस दिन या दिनांक में 7, 14, 21, 28 प्लस किया जाएगा या माइनस किया जाएगा, वही दिन प्राप्त होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जिस दिन में प्लस किया हुआ हो या फिर माइनस किया हुआ हो, वही तो करना है। 30 में से 14 को माइनस किया, बचा कितना 16, मेरे प्यारे दोस्तों 16 तारीख को क्या आ गया, सोमवार आ गया। यदि यहां बात होती कि 30 तारीख को मंगलवार है, 30 तारीख को क्या है, मंगलवार है, जरूरी नहीं है रविवार ही हो, जरूरी नहीं है सोमवार हो, मंगलवार हो गया तो क्या हो गया, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां माइनस करेंगे 21, 21 माइनस कर दिया, बचा कितना 9, मेरे प्यारे दोस्तों 9 तारीख को भी क्या होगा, आंसर निकल के आया, 9 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यहां से समझ में नहीं आया, एक और देखिएगा, 30 तारीख को यदि बुधवार हो, 30 को क्या हो, बुधवार हो, मेरे प्यारे दोस्तों 28 यदि माइनस करेंगे, बचेगा कितना 2 तारीख को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, किसी भी दिन या दिनांक के आस या पास जाने के लिए हमें संख्याओं में प्लस करना होगा या फिर माइनस करना होगा। ऐसे 1 बाय 1 लिखते चले जाएंगे, पूरा पेपर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कहां माइनस हुआ था कहां प्लस हुआ था। चलिए अब आगे की ओर, इसी क्रम में आगे की ओर बात करने वाले हैं, किस टाइप से क्वेश्चन होगा, तो लिखिएगा, किसी सांकेतिक भाषा में, यहां से नहीं होगा, किसी सांकेतिक भाषा में यहां से नहीं होगा, क्वेश्चन होगा आप लोगों का, किसी महीने की 8 तारीख रविवार के रोज पड़ती है, किसी महीने की 8 तारीख रविवार के रोज पड़ती है, तो बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, किसी महीने की 8 तारीख, किसी महीने की 8 तारीख शनिवार के रोज पड़ती है, शनिवार के रोज पड़ती है, तो बताइए माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, यही तो करना है। किसी माह की 8 तारीख शनिवार के रोज पड़ती है, तो बताइए माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। हमें संख्याओं के बिल्कुल पास में नहीं जाना है, यानी कि 8 के बाद में 9 को लिखा, 10 को लिखा, ऐसे लिखते लिखते 26 तक नहीं जाना है। यदि आप लोग ऐसा करने वाले हो तो आप काफी टाइम वेस्ट करने वाले हो, और इतना टाइम आप लोगों को एग्जाम में नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में करना क्या है, सीधा सा 7, 14, 21, 28 पे ध्यान दीजिएगा, प्लस कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, आप लोगों का आंसर खुद ब खुद सेकंड के अंतर्गत बाहर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहां दिया गया 8 तारीख, 8 तारीख में ऐसी कौन सी संख्या प्लस करेंगे, है ना, संख्या प्लस करना है, 7, 14, 21 व 28, 7, 14, 21 व 28, इन चारों संख्याओं में से ऐसी संख्या प्लस करना है कि या तो 26 आ जाए या 26 से 1-2 अंक पहले या बाद हो, पहले या बाद हो। करना क्या है, 7 में यदि 7 प्लस करेंगे 14 होगा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। 7 में 14 प्लस करेंगे, 14 7 का 21, 21 भी बाद में होगा, कोई बात नहीं, जाना 26 पे था, आगे बढ़ेंगे, 21 प्लस करेंगे,
21 व 7 का कितना होने वाला है, 21 व 7 का 28 होने वाला है। कहने का मतलब है यहां हमने 21 प्लस कर दिया, कितना प्लस कर दिया, 21 प्लस कर दिया, 21 व 7 का कितना हो गया, 28 हो गया। 21 व 7 का कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 21 व 7 का 28 हो गया। अब जाना तो 26 पे था, जाना कहां था, 26 पे था। यहां तारीख 8 दिया हुआ है ना, तो 8 में प्लस करेंगे, कितने प्लस करेंगे, 8, ठीक है, 8 में प्लस करेंगे। 21 प्लस कर दिया, यहां टोटल कितना हो गया, 29 हो गया। अब मुझे ये बताइएगा 21 व 8 का 29, 8 तारीख को शनिवार है तो 29 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार ही होगा। अरे 29 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार ही होगा। हमें जाना 26 पे था, तो मेरे प्यारे दोस्तों पास में आगे थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा, ये हो गया 26। यहां शनिवार है, यहां शुक्रवार होगा, गुरुवार होगा, यहां क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। चलिए आगे की ओर इसी क्रम में बढ़ने वाले हैं। यदि क्वेश्चन में दिया गया हो किसी माह की 29 तारीख सोमवार के रोज पड़ती है, तो बताइए माह की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा। मेरे प्यारे दोस्तों माह की 29 तारीख दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 29 तारीख दिया हुआ है। पूछा गया है उसी माह की 2 तारीख को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ये बताइएगा। तारीख कौन सी है, 29। जाना कहां है, 2 तारीख पे, जाना कहां है, 2 तारीख पे। ऐसा तो कर नहीं सकते कि 29 से एक एक संख्या माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद आप लोग लिखने वाले हो। यदि ऐसा करने वाले हो तो आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और इतना टाइम आपको एग्जाम के अंतर्गत नहीं मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है, ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, 7, 14, 21 व 28 को प्लस करना है व माइनस करना है। आपका आंसर खुद ब खुद मिनटों में, छोड़िएगा सेकंड में आपका आंसर बाहर होने वाला है। चलिए बात करने वाला है यहां ऐसी कौन सी संख्या माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। मुझे सीधा सा ध्यान आया, 28 को माइनस कीजिएगा, बचेगा कितना, 1, क्योंकि बताया है, क्या बताया है, माह की किसी भी दिन में या दिनांक में 7, 14, 21 व 28 माइनस करने पर या प्लस करने पर वही दिन प्राप्त होता है जिस दिन में प्लस किया गया हो या फिर माइनस किया गया हो। 29 तारीख को सोमवार था, 1 तारीख को क्या होगा, 28 को माइनस कर दिया, 1 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार। जाना कहां है, 2 तारीख पे। मेरे प्यारे दोस्तों 2 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, 2 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यदि यहां तक आप लोगों ने कर लिया, खुद ब खुद कोई डाउट नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आप आराम से क्वेश्चन व आंसर बना पाएंगे। चलिए अब आगे इसी क्रम में बात करने वाले हैं कि यदि महीनों की बात आ जाती है, महीनों की बात आ जाती है तो सबसे पहले हमें यह याद होना जरूरी है कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। चलिए अब ये तो सभी को पता होगा कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, नहीं पता है तो वो भी मैं लिख देता हूं।
भाई कैसे निकाला जाता है, वह कैसे याद रखना है, तो रटना नहीं है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं मैं आप लोगों को। छोटी सी जो ट्रिक है वो ये है, आपकी उंगलियों की जो फिंगर्स होती है, ये वाली जो फिंगर्स हैं, देखिएगा ध्यान से, उंगलियों की जो खड़ी वाली जो फिंगर्स हैं, इनमें उभरे हुए अक्षरों को देखना, ये उभरे वाले, ये उभरा हुआ हिस्सा है, इनको देखना है, वो देख करके काम करना है। देखो उस सबसे ऊपर आया जनवरी, जनवरी उठा हुआ हिस्सा है, जनवरी का कितना हो जाएगा 31, जो ऊपर आते हैं वो 31 के होंगे, जो अंदर आने वाले हैं ये हमारे 30 के होंगे। देख लीजिएगा, जनवरी ऊपर आया 31 का हो गया, फरवरी अंदर चला जा रहा है, फरवरी होता है 28 व 29 का, सिर्फ एक महीना ऐसा होता है जो 28 व 29 का होने वाला है, बाकी सारे महीने ओरल निकाल दोगे। जनवरी 31 का होगा, जनवरी ऊपर आया 31, फरवरी अंदर चला गया, फरवरी कितने का हो जाएगा 28 व 29 का हो जाएगा। फरवरी के बाद में मार्च आने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, मार्च 31 का हो जाएगा। अप्रैल अंदर जाने वाला है, अप्रैल 30 का हो जाएगा। अप्रैल के बाद में मई आने वाला है, मई आपका 31 का होगा, जून आपका 30 का हो जाएगा, जुलाई 31 का होगा, अगस्त कितने का होगा 31 का होगा, समझ में आ रहा होगा। जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, लगातार 2 महीने ऐसे हैं जो 31 के आने वाले हैं। 31 के बाद में सितंबर हो जाएगा 30 का, अक्टूबर हो जाएगा 31 का, नवंबर मेरे प्यारे दोस्तों 30 का होने वाला है, दिसंबर आपका 31 का होने वाला है। ऐसी जो ट्रिक है जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, आप लोग आराम से ध्यान रख सकते हो या याद रख सकते हो, आराम से आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर जाने वाले हैं, तो क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन कैसा होने वाला होगा वो देखिएगा। किसी माह की, माह भी, अब माह भी याद रखना है, माह दिया गया जनवरी माह का, है ना, जनवरी माह की 21 तारीख रविवार के रोज पड़ती है। तो बताइए अगले महीने की 10 तारीख को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं और हमेशा से पूछे जाते रहे हैं कि बताइए जनवरी माह की 21 तारीख को रविवार के रोज पड़ती है, तो बताइए अगले माह की 10 तारीख को कौन सा दिन होगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों को करना क्या है, जाना है 21 तारीख पे। भाई 21 तारीख को क्या हो गया, रविवार हो गया, 21 तारीख को क्या हो गया, रविवार हो गया। हमें अगले महीने की जाना है 10 तारीख पे। 10 तारीख को क्या होगा, यदि आप तारीख लिखने बैठोगे तो आशा करता हूं कि आप आराम से भूल जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसी स्थिति में करना क्या है, सीधा 7, 14, 21 व 28 का इस्तेमाल करना है। 7, 14, 21 व 28 का इस्तेमाल करना है, वह आंसर को बाहर करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ 7 को 21 व 7 का कितना हो गया 28। मेरे प्यारे दोस्तों 28 तारीख को भी क्या होगा, रविवार हो जाएगा। फिर जाना है 29, और हमें पता है जनवरी महीना 31 का होता है, तो ये हो गया आपका रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अब आने वाले हैं फरवरी में, फरवरी माह का पहला दिन कौन सा होगा, यहाँ रविवार था, यहाँ रविवार था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यहाँ हो गया गुरुवार, यहाँ कितना हो गया, गुरुवार हो गया। गुरुवार में प्लस करेंगे 7, 7 और 1 का कितना हो जाएगा 8, यानी 8 फरवरी को भी क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, गुरुवार हो जाएगा। 9 को शुक्रवार, 10 को हो जाएगा शनिवार। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। बिल्कुल मिनटों का काम छोड़िएगा, सेकंड में हम लोग आंसर बाहर करने वाले हैं, सीधा सा 0 से लेके हीरो तक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आशा करता हूं यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगले ही पल अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। मान लीजिएगा दे दिया जाए, मान लीजिएगा दे दिया जाए किसी माह का, यानी दिसंबर माह का, दिसंबर माह का 16वां दिन गुरुवार का हो, तो बताइए आने वाला वर्ष
किस दिन से प्रारंभ होगा। मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा देखिएगा क्या दिया गया है। दिया गया है दिसंबर माह का 16वां दिन गुरुवार का हो तो बताइए आने वाला वर्ष किस दिन से प्रारंभ होगा। 16वां दिन यानी तारीख हो गई 16, तारीख कौन सी हो गई 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को दिन क्या है गुरुवार, और आने वाला वर्ष यानी 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहां से गिनती नहीं लिखना है कि आप लोग कर रहे हो 17, 18, 19, 20 व 21, 22, 23 ऐसे लिखते लिखते 31 तक गए हो, वहां से माइनस या प्लस कर रहे हो। ऐसा यदि आप लोग करने वाले हो तो बिल्कुल आप गलत करने वाले हो। हालांकि आपका आंसर आ जाएगा लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलने वाला है कि आप लोग इतना टाइम वेस्ट करके आंसर निकालते हो। इससे होगा क्या, आगे के क्वेश्चन खुद ब खुद छूटते चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में करना क्या है, सीधा सा 7, 14, 21 व 28 का इस्तेमाल करना है, वह आंसर को बाहर करना है। चलिए देखते हैं 7, 14, 21 व 28 में से ऐसी कौन सी संख्या प्लस होगी या माइनस होगी जिससे या तो 1 तारीख आ जाए या 1-2 अंक पहले या 1-2 अंक बाद में। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे समझ में आ रहा है 14 को प्लस करना चाहिए। यहां से 14 को प्लस किया, 14, 16 कितना हो गया 30। 30 तारीख को भी क्या होगा गुरुवार, लेकिन दिसंबर महीना 31 का होता है, 31 तारीख को होगा आपका शुक्रवार। फिर आगे 1 तारीख पे यहां हो जाएगा शनिवार। सीधा सा आप लोगों का आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों शनिवार हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन की कि भाई अगला दिन या पिछला दिन क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों वो भी देख लीजिएगा। किसी माह का 5वां दिन, किसी माह का 5वां दिन सोमवार के ठीक बाद पड़ता है। यदि किसी माह का 5वां दिन सोमवार के ठीक बाद पड़ता है तो बताइए उसी महीने की उसी महीने की 29 तारीख के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दिया गया है किसी माह का 5वां दिन सोमवार के ठीक बाद पड़ता है तो बताइए उसी माह का 29 तारीख के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। यहां देख लीजिएगा 5वां दिन दिया गया है। 5वां दिन सोमवार के ठीक बाद यानी 5 तारीख को दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि दिया गया है सोमवार के ठीक बाद। माह का 5वां दिन सोमवार के ठीक बाद यानी 4 तारीख को सोमवार था, 5 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो बताइए 29 माह के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। 29 माह के ठीक बाद तारीख आने वाली है 30, तारीख कौन सी आने वाली है 30, वह 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। हमें यहां से प्लस व माइनस करना है। मेरे प्यारे दोस्तों यहां से सीधा सा 21 को प्लस कीजिएगा, 21 और 5 का 26 हो जाएगा। 26 तारीख को भी मंगलवार हो जाएगा। 26 के बाद में 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, वह 30 हो गया। यहां मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, आप लोगों का आंसर हो जाएगा शनिवार। यही सीधा सा ट्रिक था दिन के व दिनांक के आस या पास जाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूं यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आज कल परसों की बात करेंगे, वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। यदि हम बात करेंगे, आज रविवार है, आज क्या है, रविवार है। यदि आज रविवार है और क्वेश्चन में पूछा जाए परसों कौन सा दिन था या नरसों कौन सा दिन था, तो हमें करना क्या है, आज का दिन भी काउंट करना है। जैसे आज क्या है, रविवार है, आज रविवार है, परसों कौन सा दिन था, हम कल की बात नहीं कर रहे हैं,
परसों की बात कर रहे हैं और था का मतलब पीछे जाना है और परसों दिन कौन सा होगा, होगा का मतलब आगे जाने वाला है, आगे जाने वाले हैं। यहां रविवार हो गया, कल शनिवार था, कल क्या हो गया, शनिवार हो गया, परसों कौन सा दिन था, आप लोगों का आंसर क्या जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, शुक्रवार होगा। यदि आप लोगों से पूछा जाए आज रविवार है, परसों कौन सा दिन होगा, होगा मतलब हमें आगे की ओर जाना है, कल की बात नहीं कर रहे हैं, परसों कौन सा दिन होगा, यहां सोमवार हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, परसों मंगलवार होगा। आशा करता हूं इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन यदि बनेगा आप लोग आराम से बना पाएंगे। चलिए कैलेंडर का लास्ट टाइप बचा हुआ है वो हम लोग कवर करने वाले हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों देख लीजिएगा लास्ट टाइप में क्या होने वाला है, कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, वह कहां से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। कैलेंडर की पुनरावृत्ति के बारे में यदि दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, लास्ट टाइप है हमारा, अभी तक इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आए हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जैसे मान लीजिएगा पहले टाइप डालिएगा कैलेंडर की पुनरावृत्ति, अभी तक इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए हैं, यदि आ जाते हैं तो क्या करना है वो भी देख लीजिएगा। कैलेंडर की पुनरावृत्ति ऐसी स्थिति में करना क्या है, ऐसी स्थिति में हमें देखना यह है, हाँ इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक को 4 से विभाजित किया जाता है, वह शेषफल ज्ञात किया जाता है। शेषफल यदि 1 शेष बचता है तो वर्ष में 6 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में या इस प्रकार के प्रश्नों में वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दिया जाता है, वह शेषफल ज्ञात जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट डालना है, यदि शेषफल 1 शेष बचता है तो वर्ष में 6 जोड़ दिया जाता है। यदि शेष 2 या 3 शेष बचता है तो वर्ष में 11 जोड़ दिया जाता है। और यदि वर्ष में 0 शेष बचता है तो वर्ष में 28 जोड़ दिया जाता है। मान लीजिएगा क्वेश्चन दिया गया हो, मान लीजिएगा क्वेश्चन दिया गया हो कि वर्ष 2014 का कैलेंडर दोबारा कब दोहराया जाएगा या दोबारा कब इस्तेमाल किया गया जाएगा, तो 2014 में करना क्या है, वर्ष के अंतिम 2 अंक में 14 भाग लगाना है 4 का, वह शेषफल ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 4 तिया 12, शेषफल कितना बचा, 2 बचा। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने अभी बताया है शेषफल में यदि 2 व 3 शेष बचता है तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब यह है वर्ष 2025 में वर्ष 2014 का कैलेंडर
दोहराया जाएगा। यदि शेषफल आपका 0 शेष बचता है, जैसे मान लीजिएगा वर्ष 2012 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट किया जाएगा, यहां 4 का भाग लगाना है, 4 तिया 12, शेषफल 0 बच रहा है। ऐसी स्थिति में सीधा सा वर्ष में 28 जोड़ दीजिएगा, 2012 प्लस करेंगे 28 और ये हो जाएगा आपका 2030। टोटल कितना हो जाएगा, 2030 नहीं होगा तो 40 हो जाएगा, 2040, यानी 2012 का कैलेंडर 2040 में और रिपीट किया जाएगा। यदि शेषफल 1 बचता है, यदि शेषफल क्या बचता है, 1 बचता है, जैसे मान लीजिएगा दिया गया हो वर्ष 2015 का कैलेंडर, 2017 देख लो, 2017 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट किया जाएगा, तो 17 में करना क्या है, 4 का भाग लगाना है, 4 चौक 16, बचा कितना 1। भाई यही देखा, इस प्रकार के प्रश्नों में 4 से वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग लगाया जाता है, वह शेषफल ज्ञात किया जाता है। शेषफल यदि 1 बचता है, यहाँ 1 ही बच रहा है, 17 में भाग लगाया 4 का, 4 चौक के 16, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और बचा कितना 1। रिमाइंडर यदि 1 बच रहा है, ऐसी स्थिति में वर्ष में 6 जोड़ दिया जाता है, 2017 में 6 जोड़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों 2023 में 2017 का कैलेंडर दोबारा रिपीट किया जाएगा। कैलेंडर का लास्ट टाइप है जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है, देख लीजिएगा एक बार और। कैलेंडर की पुनरावृत्ति, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा इस प्रकार के प्रश्नों में वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग लगाया जाता है, वह शेषफल ज्ञात किया जाता है। यदि शेषफल 1 शेष बचता है, ऐसी स्थिति में वर्ष में 6 जोड़ दिया जाता है। यदि शेषफल 2 व 3 शेष बचता है, तो ऐसी स्थिति में दिए गए वर्ष में 11 जोड़ दिया जाता है। यदि शेषफल आपका 0 शेष बचता है, ऐसी स्थिति में दिए गए वर्ष में 28 जोड़ दिया जाता है, वह आंसर को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए व अभी के लिए इतना ही काफी है। ये कैलेंडर का पूरा जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। जय हिंद क्लास, बने रहिएगा 0 से लेके हीरो तक। धन्यवाद क्लास।